एक चीज मैन्युफैक्चरिंग पे जरूर ये बात कहना यहाँ पे बिल्कुल लाजमी है कि मैन्युफैक्चरिंग को लेके जितनी प्रगति पिछले 7-8 सालों में हमारी कंट्री में हुई है और अलग अलग प्रकार की, और जो पीएलआई स्कीम्स का नतीजा निकल रहा है, किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हुआ है? जैसे जो क्षेत्र मोबाइल का दावा वो बता रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ पे क्षेत्रों की बात की है, वो सही है। और आगे भी आप कई और सेक्टर्स में देखेंगे, सोलर में अभी बहुत बड़ा एक रिजल्ट आने वाला है। मिस्टर आनंद जल्दी। अंजना जी, देखिए ये तो बात सही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पहले जो स्थिति थी 10 साल पहले और आज की स्थिति है, उसमें वाकई बहुत अंतर देखने को मिला है। चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर आप देख ले, चाहे आप मोबाइल सेक्टर की जो सुधांशु जी बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पेट्रोकेमिकल्स का देख लीजिए, हम लोग की कैपेसिटी बढ़ी है और नए नए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन सरकार से यहाँ एक्सपेक्टेशन भी इंडस्ट्री को है कि इवन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए मोर इंसेंटिव्स की जैसे जरूरत है, खासकर एक्सपेंशन प्लान में नई टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट कर रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात मैं कर रहा हूँ, एमएल की बात कर रहा हूँ, वहां जो है सो ज्यादा इंसेंटिव देने की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है वित्त मंत्री जी पे कि जब बजट पेश करेंगे तो निश्चित रूप से न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की जो बात हमेशा प्रधानमंत्री जी करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उसके लिए निश्चित रूप से आरोप लगाया, उस पर जवाब दीजिए। आपने बताया मोबाइल का, तो कह रहे हैं कि हाँ असेंबलिंग कर करके जो पीठ थपथपा रहे हैं उससे नहीं होगा। सरकार आई 70,000 स्टार्टअप हैं, और कहां से स्टार्टअप कम हो गए जरा आंकड़ा तो बता दें। और उसमें 50% टियर 2 और टियर 3 सिटीज में है, यानी दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में नहीं है, सेकंड लेवल के सिटीज में आए हैं। 100 से ऊपर यूनिकॉर्न हो गए। मगर अफसोस क्या है कि जो अच्छा, और आपको बताऊं, पिछले करीब 5-7 वर्षों में, जब से हमारी सरकार के बाद के दौर में 6.5 करोड़ लोग इंप्लॉई इंश्योरेंस स्कीम से जुड़े। तो इंप्लॉई थोड़ी है, फिर भी इंश्योरेंस करवा लिया इंप्लॉई इंश्योरेंस स्कीम में। समस्या क्या है कि आप जिन आंकड़ों की बात करते हैं, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, डिफेंस प्रोडक्शन में भारत ने इतना बड़ा चेंज किया। हमने विमान वाहक युद्धपोत बनाया, हमारे में असॉल्ट राइफल्स बनने लगी। वो बना कौन रहा है भाई, अगर इंप्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो रहा है? हाँ, हम ये जरूर मान रहे हैं जो हमने टारगेट रखा था कोविड और युद्ध की वजह से, वो टारगेट हम उतना अचीव नहीं कर पाए। अब जो उस परिस्थिति से बाहर निकल, सैन्य हथियारों में आत्मनिर्भरता बड़ा कदम सरकार का, वो बता। उसके बावजूद पिछले अगर 9 वर्षों में देखें तो हाईएस्ट इंपोर्ट्स हैं, सैन्य क्षेत्र की ही बता रहा हूं मैं। पिछले कोई भी 9 वर्ष उठा लीजिए, मैक्सिमम इंपोर्ट्स इन 9 वर्षों के अंदर है। अब बात आती है स्टार्टअप की। सुधांशु भाई आज बता कर जाएं स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है। आप डेफिनेशन को बदल करके किसी को भी जोड़ दें, आप इंस्पेक्टर को कहें, पीएफ वाले को, कि तमाम लोगों का पीएफ में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और पीएफ का आंकड़ा बढ़ गया इसलिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ये नहीं चलेगा। स्टार्टअप में पीएफ कहां आ गया? दोनों बच्चों जैसी बात है, बच्चों की जैसी बात नहीं, दोनों की बात की, दोनों अलग अलग बात की। और मैंने कहा स्टार्टअप की डेफिनेशन, स्टार्टअप की डेफिनेशन बता के जाए आप बीजेपी के प्रवक्ता, बताइए क्या है स्टार्टअप की डेफिनेशन? स्टार्टअप पे डेफिनेशन है कि जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, नहीं है वो डेफिनेशन। अरे भाई, वो डेफिनेशन नहीं है। आप कह रहे हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट स्टार्टअप में आप कोई कर देगा। स्टार्टअप तो इतनी बचकानी 7 पैरामीटर से एक कंपनी नई रजिस्ट्रेशन होगी तो क्या उसको स्टार्टअप मान लेंगे? आप बात कर रहे हैं क्या अंजना जी, बताइए आप। अच्छा, आईएमएफ पे भरोसा नहीं करते हैं? नहीं, बात सुनिए ना जरा, स्टार्टअप की डेफिनेशन बताइए देश को आज अपना, बताइए स्टार्टअप की डेफिनेशन। अंजना जी, मैं आप कह रहे हैं कि घालमेल किया जा रहा है। एक बार सिद्धार्थ जरा भी एक एक करके, वो कह रहे हैं जितनी नई कंपनी उन सबको स्टार्टअप दिखा के नंबर ऑफ स्टार्टअप ज्यादा बता रहे हैं। गलत बात। देखिए, अगर देश की आबादी बड़ी है और अगर देश में जो लोग एम्प्लॉयबल एज के हैं वो बड़े हैं, तो आंकड़ों को उससे भी कंपेयर करना पड़ेगा। जब बेस बढ़ रही है, या तो ये कोई दावा करे और डेटा दिखाए कि एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में डी ग्रोथ हुआ है, ऐसा डेटा नहीं है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट का इशू है, क्योंकि हर साल बड़ी मात्रा में हमारे जॉब फोर्स में लाखों लोग, नए लोग आते हैं और उन सब के लिए जॉब ग्रोथ की बात है। तो आंकड़े, मुझे लगता है बार बार यही एक विषय है कि आप किस पॉलिटिकल साइड पे बैठे हैं तो आंकड़ों को इंटरप्रेट करेंगे। और एक स्टार्टअप पे छोटी सी बात, स्टार्टअप्स में बहुत बड़ी मात्रा में जॉब ग्रोथ क्रिएशन हुई है, और ये सही है कि कुछ स्टार्टअप बंद हो जाते हैं, बट बिजनेस का वो एक बेसिक असूल है, जो चलता है वही चलता है। ठीक है, जल्दी से माधव आनंद जी 2 लाइन में। देखिए, जहां तक स्टार्टअप की बात कही तो स्टार्टअप का डिफिनेशन आलोक जी को मैं दे देता हूं। अपने एटीआईसी में बहुत अच्छा प्रोविजन है, जो भी कंपनी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है या टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है उसको स्टार्टअप्स मानते हैं। मैं खुद एक फाउंडर हूं साइडेंट है, जिसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैंने भी कंपनी बना रखी है और भारत सरकार से मैंने सीड फंडिंग भी ली है, जिसका नाम है साइंटिफिक ड्रिवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के डेट में स्टार्टअप्स जो है बैकबोन है आपके इंडियन इकोनॉमी की। डेफिनेशन 5 साल में कितनी बार बदली है, जरा ये भी देखिए। इंडिया में है और उसमें से कई तो यूनिकॉर्न है। से भी यूनिकॉर्न है। रुकिए, तो पूछ रहे कितनी बार
डेफिनेशन छोड़िए बदली है। अर्थशास्त्री कौन कौन कहां से हैं, छोड़ दीजिए उन चीजों को। मैं केवल ये कह रहा हूं स्टार्टअप की डेफिनेशन कितनी बार अरे वो बदली आप ही है। की मैं तो तरफ बता है। तो दिया आप कि सब मैं तो चीजों को बताया वो स्टार्टअप आप ही लेते की चले तरफ मैं जाइए। तो आप ही के क्वेश्चन का जवाब दिया हूं कि JDU वाले स्टार्टअप आपके बेसिस साथ पे क्या काम है। चला रहे हूं हैं। कि स्टार्टअप की डेफिनेशन 5 बार बदली, पोर्टल पे जाके देख लीजिए। आप वैसे- उसको सबको जोड़ते देखिए, चले जाइए, अब- ये भी स्टार्टअप है, देखिए, ये भी एज ए स्टार्टअप है। लेमैन की तरह मैं क्योंकि समझा बीजेपी के दिया कि प्रवक्ता जो ने भी ये कहा टेक्नोलॉजी कि को जो भी यूज नया करता है, काम करता है वो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी है। को